हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ फूड। होली हो और अगर उसमें गुजिया ना बने तो फिर वो होली होली कैसी। लेकिन उसी गुजिया में अगर हम चीनी ना डालें और फिर भी वो मीठी बने तो ये कैसे बनेगी। तो चलिए देखते हैं बिना चीनी डाले कैसे आज हम हमारी गुजिया को मीठा बनाते हैं। शुरू करते हैं आज की रेसिपी, होली स्पेशल गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है डो लगाना। इसके लिए मैं यहाँ पर 500 ग्राम मैदा ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी के। घी हम यहाँ पर मेल्ट हुआ हुआ डालेंगे, जमा हुआ घी हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। अब अच्छे से हमें घी को और मैदा को मिक्स कर लेना है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जितना ज्यादा घी हम इस मैदा में ऐड करेंगे हमारी गुजिया उतनी ही क्रिस्पी और बढ़िया बनेगी और तलते टाइम फटेगी भी नहीं। घी अच्छे से मैदा में मिक्स हो गया है। अब हम इस तरह से मैदा को इकट्ठा करके देखेंगे। अगर हमारा मैदा अच्छे से इकट्ठा हो रहा है इसका मतलब घी बढ़िया से मिक्स हो गया है मैदा में और अब हम इसका आटा लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका आटा लगाना है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है। आटा हमारा यहाँ लग के रेडी हो गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढककर एक साइड में रख देंगे। अब फटाफट से हम गुजिया की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आधा कप बादाम, आधा कप काजू, आधा कप किशमिश और 1/4 कप चिरौंजी ले रही हूँ। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को पहले हम एक पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद इन्हें बारीक बारीक क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स में 1 चम्मच घी भी ऐड करके इन्हें सेक सकते हैं। मैंने यहाँ घी ऐड नहीं किया है, मैं यहाँ इन्हें बिना घी के ही रोस्ट कर रही हूँ। हमें इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक इनमें से एक अरोमा नहीं आने लगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स मेरे रोस्ट हो गए हैं। इस सेम कढ़ाई में मैं 2 कप डेजिग्नेटेड कोकोनट यानी नारियल का चूरा भी अब कर रही हूँ। इसके लिए भी मैं इसमें कोई घी ऐड नहीं कर रही हूँ। बहुत ही हल्का सा हमें सेकना है, इसे ब्राउन नहीं करना है। इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे सारे मेन इंग्रेडिएंट्स ठंडे होकर तैयार है। नट्स को मैंने यहाँ पे बारीक क्रश कर लिया है। टाइम है अब इन्हें सबको मिक्स करने का। कलौंजी और किशमिश को हमें क्रश नहीं करना है, ये हम साबुत ही इसमें ऐड करेंगे। और मिठास के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ इसमें 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क को हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, सारा ही एक साथ नहीं डालना है हमें, क्योंकि अगर हमारी फिलिंग ज्यादा लिक्विड ही हो जाएगी तो इसे गुंजिया में भरना मुश्किल हो जाएगा और गुंजिया फट फट के खराब हो जाएगी। थोड़ा सा मसलकर हम इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे जिससे कि इनमें एक बाइंडिंग होने लगे। और यहाँ देखिए मैंने बचा हुआ मिल्क मेड भी इसमें ऐड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं गुंजिया की फिलिंग में एक बाइंडिंग होने लगी है। इसका मतलब अब ये रेडी है। फटाफट से आप गुजिया के लिए चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 कप चीनी ले रही हूँ और 1 कप पानी ले रही हूँ। चाशनी बनाने के लिए हमें हमेशा चीनी का आधा पानी यूज करना होता है। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है और अब हम इसे चलाएंगे और चीनी के मेल्ट होने तक का वेट करेंगे। यहाँ पर हमें तार वाली कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमारी चीनी मेल्ट हो जाए और पानी पक जाए, इतनी ही चाशनी हमें बनानी है। अब चाशनी में जैसे ही उबाल आना शुरू होगा उस समय हम पानी में भीगे हुए हमारे केसर डालेंगे और साथ में ही आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। केसर यहाँ पे पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब हम चमचे से चाशनी की बूंदों को इस तरह से गिराकर देखेंगे। यहाँ पर तार नहीं बन रहा है लेकिन चाशनी हमारी गाढ़ी होने लगी है। तो अब इसी स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और चाशनी हमारी रेडी है। जल्दी से अब आटे को भी चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया से आटा भी रेडी हो गया है, एकदम स्मूथ सा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं और फिर इसके अब हम लोई बना लेते हैं। एक पेड़े की हम पूरी बनाएंगे और बाकी सभी लोयों को हम ढककर रख देंगे। आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमेशा हमें इस आटे को किसी न किसी कपड़े से या ढक्कन से ढक के रखना है जिससे इसकी ऊपर की सतह सूखे ना। इस लोहे को हमें पूरी के जैसे बेलना है, लेकिन ये पूरी से थोड़ी सी मोटी रहेगी क्योंकि हम चाशनी वाली गुंजिया बना रहे हैं और जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा अगर पतली हुई तो फट सकती है, इसलिए इसकी सतह थोड़ी सी पूरी से मोटी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैदा होने की वजह से ये प्रॉपर गोल शेप में नहीं बेल पाती है, तो इसके लिए हम इसको इस तरह से बेल लेंगे और फिर कोई भी बड़ी कटोरी या टिफिन या ढक्कन ले लेंगे और उसे इस तरह से इससे कट कर लेंगे। लीजिए आ गया एकदम परफेक्ट गोल शेप, है ना बढ़िया सी ट्रिक ये।
अब इस पूड़ी को हम हमारी हथेली पर रखेंगे और इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब अपनी फिलिंग को इसमें डालेंगे। बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम इसमें फिलिंग नहीं। अब इस पूड़ी के सभी एजेस पे हम पानी लगा देंगे, जिससे जब हम इस गुजिया को बंद करेंगे तो ये अच्छी से सील हो जाए। अब दोनों किनारों को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से दबा दबा के पूरे एजेस को अच्छे से इनको चिपका देंगे, जिससे तलते वक्त गुजिया आपकी फटे ना। अब गुजिया को देंगे हम एक डिजाइन, इसे हलवाई वाला डिजाइन कहते हैं। इस तरह से यहाँ से दबाएंगे और यहाँ से मोड़ेंगे, वापस से इसको इस तरह से दबाएंगे इस अंगूठे से और इसको फिर से दबाएंगे और देखिए इस तरह से सारे डिजाइन इसमें आ गया और तैयार है हमारी गुजिया। टाइम है अब इन्हें तलने का, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब तेल को हमें कैसे चेक करना है, एक छोटा सा मैदे का टुकड़ा लीजिए और वो इस तेल में डालिए। आप देख रहे होंगे मैदा का टुकड़ा ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा तेल गर्म है तलने के लिए। तो अब हम गुजिया डालेंगे इसमें। बहुत ज्यादा तेज गर्म तेल में हमें गुजिया नहीं डालनी है। अब आराम से धीरे धीरे आप जितनी गुजिया एक बार में तल सकते हैं उतनी आप इस तेल में डालिए और गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, क्योंकि तभी गुजिया अंदर तक सिकती भी है और एकदम क्रिस्पी होती भी है। अब इनको तब तक हमें तलना है जब तक इनमें हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए। तलने के बाद अब टाइम है गुजिया के ऊपर चाशनी चढ़ाने का। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी छलनी ले ली है। अब इसके ऊपर मैं एक एक गुजिया रख के इसके ऊपर इस तरह से चाशनी डाल के इन्हें निकाल रही हूँ। आप चाहें तो गुजिया को चाशनी के अंदर डुबो कर भी इन्हें निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से छलनी के ऊपर रखा है। चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए, ठंडी चाशनी में आपको गुजिया नहीं डालनी है। तो लीजिए तैयार है एकदम क्रिस्पी, खस्ता और भरी भरी गुजिया। आप भी ट्राई करें घर पे हलवाई जैसी इस गुजिया को बनाने का और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी आपकी गुजिया। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।